कुरैशी साहब, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आला केपी लाहौर के दौरे पे हैं। अब पंजाब के दौरे में बातें भी मंजर आम पे आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब के अहले खाना से मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात में कुछ तल्ख बातें भी हुई। एक तरफ ये कहा गया कि मुज़ाकरात करने वाला गद्दार बनेगा, खान ने ये कहा है। दूसरी तरफ ये कहा गया कि कुर्बानी जो है पंजाब दे रहा है और पंजाब से गिरफ्तारियां, केपी से कितनी गिरफ्तारियां हुई। आप ये बताइए कि क्या वाकई मुज़ाकरात हो रहे हैं या फिर ये तासुर है जो किसी दीवाने ज़हन की इख्तरा कहा जा सकता है? आपने बहुत जेन्युइन सवालात किए जो आजकल हर किसी के जहन में है। देखिए जी, मैं इसमें बिलीव करता हूं कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे ये बताइएगा कि एक सूबा केपी के जो एक सेंसिटिव आपका प्रोविंस है, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव, उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब में आता है, स्टार्टिंग फ्रॉम अटक टिल ठोकर न्याज बेग, उसके राह के अंदर तरह तरह की रुकावटें खड़ी की जाती हैं। क्या ये हम अपना डायलॉग के लिए माहौल बना रहे हैं? उसी सूबे का प्रोविंस चीफ मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के साथ, अपने एमपीएस के साथ पंजाब असेंबली में आता है, डिप्टी स्पीकर ऑफ केपी के प्रोविंस आती है, उनको गेट के अंदर नहीं दाखिल होने दिया जाता। और फिर जब वो दाखिल भी होते हैं तो इस किस्म के अपना यूट्यूबर्स और लिफाफा जो जर्नलिज्म के थ्रू उनसे बिलो द बेल्ट सवालात किए जाते हैं और फिर उनके एमपीएस को, उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, उनके एमएनएस को वहां पर मैन हैंडल किया जाता है। क्या आप ये मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहे हैं? क्या आप इमरान खान चेयरमैन ऑफ द पार्टी जो है, उसके नॉमिनेटेड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड सेनेट, जिन्होंने के मोर देन रिक्वायर्ड सिग्नेचर्स के साथ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के पास पेपर्स जमा कराए हैं, आप उनको उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिप्राइव कर रहे हैं? क्या आप मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहे हैं? आप मुझे खुद बताएं कि गवर्नमेंट हैज टू टेक एन इनिशिएटिव। जिस दिन चीफ मिनिस्टर साहब ने आना था पंजाब, एक रात पहले से गिरफ्तारियां शुरू, चादर चार दीवारी को पामाल किया इन्होंने। अच्छा कुरैशी साहब, आपका जो मौकिफ है वो 100% दुरुस्त। अच्छा, सीएम केपी का पंजाब आना, क्या हम इसे मुज़ाकरात का दौर कह सकते हैं कि उनकी तरफ से कोशिश थी या फिर उनकी इंटेंशंस ऐसी थी नहीं, ये फैसला हुकूमत नहीं करना था? देखिए सर, मैं इसमें बड़ा क्लियर एक बात बताऊं आपको, वेरी क्लियर जी, कि मुझ समेत पीटीआई का चाहे कोई छोटा लीडर है, कोई बड़ा लीडर है, ये इमरान खान साहब के बगैर हम सारे सिफर हैं, हम सारे जीरोज हैं। जब तक जीरो सिफर के साथ एक नहीं लगता, सिफर की अहमियत सिफर रहती है और वो एक है इमरान खान। ठीक है। जब तक ये इमरान खान साहब को लूप में नहीं लिया जाएगा फॉर एनी काइंड ऑफ निगोशिएशंस, तब तक ये सब फजूल है। नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा कि सीएम केपी के साहब का पंजाब में आना, सर मैं फिर कहूंगा कि क्या जिन लोगों का बार बार जिक्र हो रहा है जो कोट लखपत के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो बेगम यास्मीन राशिद साहिबा हैं, चाहे वो महमूद रशीद साहब हैं, चाहे चौधरी इजाज साहब हैं, चाहे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, चाहे शामूद साहब हैं, उनको हर महीने 10-10 साल की सजा देना, क्या उससे आप राह हमवार कर रहे हैं मुज़ाकरात की? आप तो चाह रहे हैं कि वो सारे आए, आकर खान से बात करें। शाह महमूद साहब जिनके तकरीबन सारे केसेस खत्म हो गए हैं, उनकी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई है, आप उनके पेपर्स ही कोर्ट में जमा नहीं करा रहे। मतलब आर यू हेल्प आउट और या आर यू ट्राइंग इसके अंदर कोई रोड़ा अटकाने चाह रहे हैं आप? मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल लॉजिकल गुफ्तगू की है। और इस लॉजिकल गुफ्तगू का जवाब तो हुकूमत का नुमाइंदा ही दे सकता है। हमारी कोशिश थी चौधरी मोहम्मद साकिब साहब हमारे साथ मौजूद होते, लेकिन कुरैशी साहब मेरा एक सवाल है। एक बुनियादी तौर पे तासुर उभरा कुरैशी साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर उनको जमानतें मिल रही हैं, वो उसके अंदर शामिल नहीं हो रहे और उनका नाम बीच में से निकल रहा है कि शायद एक मुज़ाकराती दौर जो है वो बहाल होने जा रहा है, शायद कोई मुफाहमत की राह निकल आएगी। यही तासुर था
और इसके ऊपर गुफ्तगू जो थी वो इशारों किनायों के अंदर होती रही। लेकिन एक मुलाकात का इस वक्त चर्चा है कि एक मुलाकात हुई है कुरैशी साहब के अहले खाना के साथ, सुहेल अफरीदी साहब की भी, और वहां पे कुछ तल्ख सवाल हुए हैं जिस पे ये पूछा गया कि आप मफाहमत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, क्या मुज़ाकरात कोई होने वाले हैं, जिस पे जवाबन ये कहा गया कि गिरफ्तारियां तो सारी पंजाब से हैं, केपी से तो गिरफ्तारी कोई नहीं, हमने तमाम तर कुर्बानियां दी हैं, तो आप हम पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? क्या ऐसी कोई गुफ्तगू हुई है? हीट ऑफ द मोमेंट कोई इस तरह का मंजरनामा बना है? देखें सर, मैं क्योंकि उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मुझे मुल्तान आना पड़ा। मैंने जाना था, मैं सीएम केपीके से इजाजत लेकर मुल्तान आ गया कल रात को असेंबली फंक्शंस के बाद। जब मैं एक चीज का मौके के अंदर मौजूद ही नहीं, उसका गवाह ही नहीं हूं, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट। इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि सर मुज़ाकरात की कोशिश करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा गिरोह मौजूद है जो ये ऐसे हालात में मुज़ाकरात होने चाहिए ताकि मफाहमत का रास्ता निकले? सर, आपने एक सवाल किया, पहले मैं उसका जवाब देता हूं। आपने कहा जी सीएम केपीके साहब जो पंजाब में आए हैं, तो क्या वो मुज़ाकरात के लिए राह हमवार कर रहे हैं या कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कर रहे हैं? सर, आप क्या चाहते हैं कि एक पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या वो इंतजार करे पहले कि गवर्नमेंट हमें जवाब दे और फिर हम, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन तो करनी है। ठीक है। सीएम केपीके से के पंजाब आने से और पंजाब की गवर्नमेंट की जो इनजस्ट पॉलिसीज थी, जो इनके राह में रुकावटें पैदा की हैं, आप यकीन कीजिएगा जितनी मोबिलाइजेशन और जितनी पब्लिक अवेयरनेस सीएम केपीके के आने से और हुकूमत पंजाब के रोड़े अटकाने से हुई है, इतनी हो ही नहीं सकती थी जो हमें इसकी एक मिली है, हाइट मिली है। जो चले फिर ये शुक्रिया और सीएम पंजाब का कर दीजिए। सर देखिए ना, सीएम पंजाब जो है वो फॉर्म 47 वाली जो सीएम साहिबा है, ऑनेस्टली एक मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनस्पोकन होता है कोई अपना कोड ऑफ कंडक्ट कि किसी भी असेंबली का मेंबर, सिटिंग जो मेंबर है, वो किसी भी असेंबली में जा सकता है अपना कार्ड दिखाकर। जिस तरीके से इन्होंने डेप्यूटी स्पीकर ऑफ केपीके मीना खान आफरीदी, प्रोविंशियल मिनिस्टर शाहिद आफरीदी इज नॉट जस्ट एन एमएनए, वो हमारी नेशनल असेंबली की पार्लिमानी पार्टी का लीडर है। जिस तरीके से इन्होंने उसको और उनके साथ एमएनएज एमपीएज को डिग्रेड किया, ट्रस्ट मी, ये पंजाब की रवायात नहीं है। अच्छा, मेरा कुरैशी साहब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मेहमान अगर कोई आया है तो रिवायत नहीं है। इंटेंशंस जो हैं वो दोनों अतराफ की वो भी मलहूज़े खातिर रखी जानी चाहिए। कुरैशी साहब, मेरा एक सवाल है कि हर पार्टी के अंदर मुख्तलिफ नज़रियात के लोग होते हैं, उनकी तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फ़ैसला तो पार्टी की क़यादत नहीं करना होता है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसा गिरोह मौजूद है जो ये समझता है मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसा गिरोह मौजूद है जो ये समझता है कि मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो तो बेहतरी हो सकती है, लेकिन वहां पे कोई ना कोई और रोड़े अटका रहा है जिसकी वजह से ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा? देखिए सर, मैं फिर उसी बात को रिपीट करूंगा कि मुझ समेत हर पार्टी का जो लीडर है, अपना पीटीआई की जो लीडरशिप है, वो तमाम खान के बगैर जीरोस हैं। खान वन है और हम जब तक हमारे साथ वन नहीं लगेगा हमारी कोई अहमियत नहीं है। सर, बात यह है, मुज़ाकरात के लिए कोई राह हमवार करनी पड़ती है, आपको एक स्टेप पीछे आना पड़ता है, आपको अपने बॉडी जेस्चर से, अपने अल्फाज के जेस्चर से ये इंप्रेशन देना पड़ता है कि भाई हम बैठना चाहते हैं। जहां जेस्चर हो कि सीएम केपीके के साथ जो पंजाब असेंबली में हुआ, वो कुछ जलसा नहीं था, वो कोई मॉल रोड के ऊपर फंक्शन नहीं था, वो एक सिक्लूडेड सी प्रेमिसेस के अंदर था, फंक्शन था। वो भी जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सर मैं फिर आपको यहाँ ये कहूंगा कि कई दफा, मैं आपको तारीख अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा जो मैं बात कर रहा हूँ, आई कैन बैक माई आर्ग्यूमेंट विद हिस्टोरिकल फैक्ट्स कि कई दफा लोग होते हैं नीचे जो मोर क्रिश्चियन देन द पोप होते हैं, जो शाह के शाह से ज्यादा वफादार होते हैं। मैं आपकी बात कुरैशी साहब मानता हूं ना, मैं उस सवाल को जस्टिफाई कर सकता हूं ना उसकी तकलीद कर सकता हूं जो सवाल पूछे गए, ना मैं उसकी हिमायत कर सकता हूं जो वजीर साहब की तरफ से जवाब दिया गया कि मैं फिर उसका तज़किरा करूं। हाँ, मैं उसकी बात जरूर करता हूं जो सवाल वज़ीर आला केपी से किया गया कि आप लाहौर से क्या सीख के जाएंगे, तो उन्होंने जो दर्द बयान किया मैं उसको समझ सकता हूं।
कि वो मुहज़्ज़ब दायरे के अंदर सवाल था या मुहज़्ज़ब दायरे के अंदर जवाब था। लेकिन अगर कोई उकसाना चाहे और उसके उकसाने पे जवाब फिर उस तरह का निकले तो वो भी फिर सर जस्टिफाई नहीं करता दोनों अतराफ से। सर अब अपना यासिर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जी सर। आप अपने आप को उन मिनिस्टर्स और उन एमएनएज के शूज में डाल के देखें जो सुबह 10 बजे से निकले हैं पिशावर से, और हर स्टेशन के ऊपर उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई, उनको पानी तक नहीं दिया गया, उनके लिए होटल्स बंद करा दिए गए, और जब वो असेंबली के करीब पहुंचे उनको धक्के दिए गए। आप यकीन करें, प्रोविंशियल मिनिस्टर है मीना खान अफरीदी साहब, मैंने खुद जाके उनका बाजू देखा, उनका बाजू बिल्कुल फिस गया हुआ था, उनके ऊपर इतने लोगों ने चढ़ाई की। इंसान है उस फेज ऑफ माइंड के अंदर, जब उससे एक इंतहाई इरिटेटिंग किस्म का सवाल किया जाए तो सर इंसान तो है, अगर उसने जवाब दिया तो हम बजाय ये कि जो तमाम पीछे से बैकग्राउंड है उसको भूलकर उसके जवाब की तरफ चल पड़े, जिन्होंने प्रोवोक किया है, जिन्होंने उसको इस जवाब मतलब जिन्होंने उसको इस फेज ऑफ माइंड में लेकर आए हैं कि वो मतलब एक किस्म का वो इरिटेटेड था। तो मैं वैसे ये मतलब मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आ रही मैं इसका क्या जवाब दूं आपको। चल मैं सर, अगर मेरे सवाल से आपको कोई दिल आजारी हुई है तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन एक वक्त था कि खान को गोलियां लगी थी और लोग ये कहते थे कि ये ढोंग रचाया जा रहा है, तो खान ने कभी उकसाने के ऊपर तब भी ऐसा कोई जवाब नहीं दिया था। तो मैं तो उस तनाजुर के अंदर ये बात कर रहा हूं कि अगर लीडर की तकलीद करनी है तो कम से कम मैं आपकी बात बजा मानता हूं कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इस तरह का वो जवाब भी मुनासिब नहीं था। सवाल को तो मैं वैसे ही उसके हक की बात नहीं ना कर रहा कि वो तो तहजीब के दायरे के अंदर नहीं होगा, लेकिन जवाब के हवाले से मुझे जो एतराज था वो मैंने आपके सामने रख दिया। अगर दिल आजारी होती है तो मैं माजरत कर लेता हूं। नो अपना देखिए यासिर साहब, आपने बहुत सही तरीके से इसको आपने नरेट किया है। सर, इन दी असेंबली गेट्स बीट रिपोर्टर्स नहीं अलाउड थे। जब चीफ मिनिस्टर उतरा है तो 100-150 ऐसे लोग, ऐसे जिन्होंने कैमरेज हाथ में पकड़े हुए थे, जो जर्नलिस्ट अपने आप को कह रहे थे, जो यूट्यूबर्स कह रहे थे, वो असेंबली के अंदर आ गए। हाउ वर दे अलाउड? Who gave them the permission? It was all planned. It was all planned. अब मैं यही तो कह रहा हूं ना कि इस तरह ये कोई लोग हैं मोर क्रिश्चियन देन द पोप, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जो इसको शाह की वफादारी और शाह का अपना वो कहते हैं ना इकबाल बुलंद हो, ये करते करते चले उम्मीद करते हैं कि दोनों अतराफ में सियासी मामलात के अंदर, सियासी पार्टीज के नजरियात के हवाले से अगर कोई इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ किसी मेज के ऊपर हल होने चाहिए, सड़कों के ऊपर नहीं हल होने चाहिए।